हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सामान्य ज्ञान और हिंदी के 190 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं। और ये प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो सर्वप्रथम यूनान वासियों ने भारत को इंडिया कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा चावल का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैगन मनुष्य जो है वो आधुनिक काल के मानव का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो फयान ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला नगर किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो तक्षशिला जो नगर है वो सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेंसान सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो चीनी यात्री ह्वेंसान जो थे वो सर्वप्रथम कपिसा राज्य में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है वो सम्राट अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाषित वल्ली के लेखक कौन है? सुभाषित वल्ली के लेखक मयूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनोद्वार किसने कराया? तो सुदर्शन झील का पुनोद्वार जो है वो स्कंदगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतहूप स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भरतहूप स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंदो पानो जो है वो भारतीय व्यापारिक मार्गों पर मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश की रचना किसने की? तो हितोपदेश की रचना जो है वो नारायण पंडित ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में सम्राट अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक्स क्या है? तो न्यूमेटिक्स जो है वो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस के लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन जो है वो नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निस ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है?
तो मेगन स्टीथ ने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सम्राट हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपनवादस्ता के लेखक कौन है? तो भास जो है वो स्वपनवादस्ता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्रह्मलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सारतत्व समाहित है। वो कविताएं हैं जागो फिर एक और तुलसीदास। इन दो कविताओं का सारतत्व समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 4 नई भाषाएं शामिल की गई हैं वो हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम क्या है? तो प्राचीन का विलोम जो है वो अर्वाचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है? तो घनिष्ठ जो है वो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा कहने के किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने के लिए प्राकृत भाषा का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली वो ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है वो मैथिली सरल गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की थी? तो वो 3 महाकवि थे सूरदास, तुलसीदास और मलिक मुहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में इन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह को भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती जो भाषाएं हैं उनको बोले जाने वाले लोगों को निषाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उर्वशी की रचना पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जो है वो कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वो हिंदी कविता को छंदों से मुक्त कराने वाले कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस के अखबार में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनी लक को राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कब घोषित किया गया? तो हिनी लक को 26 जनवरी 1965 में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है?
तो कामायनी जो है वो महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया जिसमें बच्चों की निश्चलता, अक्खड़पन और सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कालखंड में के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है? वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो यह मान्यता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनीलक पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इसके संपादक जो है वो राजेंद्र अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो गारसा द तासी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है वो नाभादास द्वारा सृजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता जो है वो अमृतलाल नागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश के एकमात्र राज्य जो है वो नागालैंड है, उसमें वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी दोनों के क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा जो है वो बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार जो है वो लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र का है? तो ये जो है वो देवसेना का है। ये जो कथन है वो देवसेना का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो झरना महाकाव्य के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा है चारुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाई समूह जो है वो इंडो आर्यन समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपनी नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो अपनी रचनाओं के लिए, अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यत्व की सामान्य भाव को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता को आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो वो कबीरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनीलक साहित्यजय के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिनीलक साहित्य को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य से बड़ा है उनका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह बदल भी लेता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार इसमें एक ऐसा कवि है जिसने वियोग वर्णन के लिए ही परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। वो कवि हैं कबीरदास। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? तो वह है मिश्र बंधु, वे हिंदी के नवरत्न माने जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों में नाम दिया गया, तो वो भाषा थी पिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह कथन जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये वाक्य जो है वो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी जो भाषा है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पच्चीसी के रचनाकार जो है वो सूरती मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिन सासड़ भाई सो मई करहु साऊ, जो पाइलू सई भाऊ करी तो पायु पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस दोहे के रचनाकार जो है वो देवसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकावार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक जो था वो हिंदी साहित्य का विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो उदंत मार्तंड जो है वो 1826 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? तो तेलुगु जो है वो सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म ना हो एक शब्द में बताएं? तो जिसका जन्म ना हो उसे एक शब्द में अजन्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिनिदी को क्या कहा गया है? तो सॉरी, हिनिदी नहीं होगा, यहाँ पे हिंदी होगा। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को, एक मिनट, ओके, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो हंस जवाहिर रचना जो है वो कासिम शाह द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन थे? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि जो थे वो मतीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण जो है वो ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू के रचयिता कौन है? तो आंसू के रचयिता जो है, आंसू जो काव्य है उसके रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण जो है वो वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आमिर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का सही अर्थ है? तो नवनीत शब्द का सही अर्थ मक्खन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के युग में सासानी सब भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक लेखक का नाम है? तो उनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो सूरदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी को किस भाषा को
किस भाषा में कहा जाता है? तो ये खड़ी बोली में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनीलक का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को जो है वो हिनीलक का आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी काव्य जो है उसके रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य जो थे वो हेमचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्रह्म लिपि में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा गया जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो चंद्रवरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का लक्षण ग्रंथ जो है वो शिवराज भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रयोग अपने ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र की रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में जो है वो 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो केरल राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो वो कवि जो है वो इतिहासकार जो है वो मिश्र बंधु हैं। इन्होंने रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होने का अर्थ है? तो लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र और गोवा राज्य में कोंकणी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का खड़ी बोली से निकट संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नार प्रिया को भानी तन बाग को सगरा ज्यो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये पंक्ति जो है वो ब्रज भाषा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा है? तो उनकी मुख्य भाषा जो है वो खड़ी बोली है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में ये रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप है या हिस्सा है? तो ये जो है वो नाटक साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया है? तो वो है ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो वो उपन्यास है परख उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो निरंतर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है नि प्लस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो गोदान के महतो पात्र के द्वारा कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी जो है वो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं करती है? तो वो भाषा जो है वो मराठी है। मराठी भाषा है जो कि द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द क्या है? तो कवित्री जो है वो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो थे वो रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का 150 सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो वो थे श्याम सुंदर दास साहित्य आलोचक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे वो जयपुर नरेश जय सिंह के वो दरबारी कवि थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम हित सरिस धर्म नाही नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जो है वो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप जो है वो उर्दू भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधित सामग्री संग्रहित है। तो वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उसमें हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार जो हैं वो सॉरी ये ज़्यादा स्क्रॉल हो जा रहा है। ओके। शिवा बावनी के रचनाकार जो है वो भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की उद्दत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो सिंधु की उद्दत रचनाओं की काव्य भाषा जो है वो देवभाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा से अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो वह है कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगेल खजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो वो यहाँ पे अंगेल खजी नहीं अंग्रेजी होना चाहिए। ओके, ये गलत टाइप हो गया है, तो अंग्रेजी भाषा यहाँ होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, तो वो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेवाम चंदवन के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो वह है मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरगाथा काल के कवि नहीं है? तो नामदेव जो है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो यमक अलंकार है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त भाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो नाभा दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो आमिर खुसरो ने जो है वो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो परीक्षा जो है वो सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थाप्रियता की और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये जो है वो अज्ञेय में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। तो वह है चीनी तिब्बती समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि जो हैं वो सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा जो है उसको द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता जो है वो सरहपा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? तो आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल भाषा है वो है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता का विपरार्थक शब्द है। तो मनुष्यता का विपरार्थक शब्द है बर्बरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो चंद्रबरदाई जो हैं वो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरर भ्रू प्राण पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ये तो थे 190 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।